दूसरा इंपॉर्टेंट एक बात और 10 सेकंड दीजिएगा। तो इंडिया गठबंधन का तो क्रियाक्रम कर दिया अखिलेश यादव जी ने। अब उसका जो बाकी अंतिम संस्कार था वो हमारे कमलनाथ जी ने, जो बायकॉटेड एंकर थे, उनको इंटरव्यू देके किया, और अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में बायकॉटेड एंकर को इंटरव्यू देके किया। तो सवाल है, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री और एक भावी मुख्यमंत्री जब उस बैन को नहीं मान रहे हैं तो इस गरीब आचार्य प्रमोद कृष्णम का क्यों वध कराना चाहते हो? मैं इसका जवाब मिला और मलूक जी आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, जानकारी नहीं है, आप मेंबर लोकसभा हैं और आम आदमी पार्टी ने भी इस बॉयकॉट को मानने से वह इंकार कर दिया है। ये आपकी जानकारी के लिए। अब मैं मलूक जी के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं। मुझे लगता है मलूक जी का ये इशारा जो था वो इसलिए था कि फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम या तो इस शो में नहीं आते या उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम को बायकॉटेड एंकर के शो में भाग लेने पर कार्रवाई करानी है आपको, तो पहले हमारे मुख्यमंत्री पे कराइए, फिर हमारे कमलनाथ जी पे कराइए। ठीक है, ठीक है। वैसे विषय अमीश देवगन नहीं है। आपने एक लाइन और बोल, जो आप जी आपने कहा ना बायकॉट समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया है, तो इतना नहीं है। मतलब इस हिसाब से चिरकुट पार्टी ने चालू पार्टी के द्वारा दिया गया बायकॉट छोड़ दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर। मध्य प्रदेश में अखिलेश जी ने कांग्रेस को चालू पार्टी कहा और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने चिरकुट पार्टी कहा। तो मुझे लगता है जब दोनों एक दूसरे के बारे में ये बोलने लगे तो अब साथ जी देखिए, जो आपका प्रश्न मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, और ये अच्छा हुआ कि कांग्रेस की तरफ से आज सबके सामने एक बात साफ आ गई कि जो गठबंधन महागठबंधन 2024 के लिए बना था, कांग्रेस की तरफ से वो बात आ गई कि वो टूट गया और वो साफ हो गया। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे ये हो, कांग्रेस कार्रवाई करे तो मुख्यमंत्री के खिलाफ करे या इनके खिलाफ करे। मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं, हमारे 6 विधायक बीएसपी के राजस्थान में थे और बगैर शर्त के, बगैर किसी मंत्री पद के आचार्य प्रमोद कृष्ण जी की पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। क्या जरूरत पड़ गई, उनको तोड़ के ले गए, डांका डाल के ले गए। दलित पार्टी, कमजोर पार्टी बीएसपी हमारी, हमें भी नहीं बख्शा अपने सहयोगियों को। 2004 से 2014 तक भारत सरकार में सपोर्ट करा। मध्य प्रदेश में भी डांका डाल के ले गए, 7 तोड़ के ले गए। उत्तराखंड में भी 3 डांका डाल के ले गए, तोड़ के ले गए। ये क्यों पीछे पड़े हुए हैं हमारे? एक तो अमीश जी, एक तो एक भी दलित जो कुमारी बहन मायावती को देवी मानता है और इसीलिए हमारे 6 जीत के आए थे, एक भी दलित अब की बार उस डांका डालने की सजा देगा, कांग्रेस को वोट नहीं देगा। आचार्य जी, देखिए इन्हें लूटा क्यों आपने? देखिए, मलूक जी का दर्द मैं समझ सकता हूं और मैं इस पीड़ा को महसूस कर रहा हूं कि उनके 6 विधायक आए और 6 के 6 को अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस ज्वाइन करा दिया। मैं मलूक जी से 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, अगर 6 में से 4 या 5 चले जाते तो इसे डकैती कह सकते थे। अब 6 के 6 ही चले गए तो ये तो एक तरह से उनका फैसला रहा होगा ना। कोई किसी पे डाका कैसे डाल सकता? दूसरा, ये घर से सारा सामान ले जाओ तो डकैती नहीं, थोड़ा ले जाते तो डकैती होती। अरे सारा ही लूट के ले गए, थोड़ा बहुत तो छोड़ देते। मुझे लगता है थोड़ा बड़ा छोड़ देते। नहीं, मुझे लगता है कि ये जबरदस्ती संबंध स्थापित नहीं हुआ, ये स्वयंवर हुआ और 6 विधायकों ने माला जिसको डाल दी, हो गया काम। अब मलूक जी, दूसरी बात, बीजेपी पे आरोप लगाना बंद कर दोगे। अब दूसरे प्रदेशों में सरकार तोड़ तोड़ के बनाती है, पहले अपने गिरेबान में झोंको, फिर डांका डालने वाले भी और पार्टी तोड़ो भी और सरकार जोड़ो भी, सब कुछ कांग्रेस ने शुरुआत करी है। फिर ये मान लो, मध्य प्रदेश में, गोवा में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर डाका डाला। वो सबके सब नहीं गए, वो कुछ गए, तो उसे डाका डालना कह सकते हैं। अब मैं मलूक जी की दूसरी बात का जवाब देता हूं। भाई, अशोक गहलोत जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनका जो नेतृत्व है, उनका जो व्यक्तित्व है, बड़ा करिश्माई है।
वो इतना जादुई नेतृत्व है। आप तो बसपा की बात कर रहे हैं, इनके सुनिए सारे मधु जी। सीनियर नेताओं का ही करिश्मा ही है, जो नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली से, उनका भी करिश्मा ही है। 3 साल से अपना अध्यक्ष नहीं बना पाते, करिश्मा ही है। बात सही है, ऐसा लग अच्छा, रहा आप है। सुधांशु जी को अमित ये आरे अमित जी दीजिए। बस मैं मलूक जी आप के ही 10 जुगलबंदी सेकंड, करते रहेंगे क्योंकि जी। आज मलूक जी जो हैं बीजेपी से ज्यादा मुझसे झगड़ रहे हैं। पता नहीं इन्होंने क्या आज ऐसा कुछ गड़बड़ है मेरे साथ में। मैं तो इनका समर्थन मांगता हूं। मैं दूसरी बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अशोक गहलोत जी ने आपके 6 के 6 विधायकों को ले जाने का जो दर्द आपने बयां किया है, ठीक है, लेकिन अशोक गहलोत जी इतने जादुई हमारे नेतृत्व वाले नेता हैं कि उन्हें पता चल गया कि कांग्रेस हाईकमान जो है मुख्यमंत्री बदलना चाहता है कुछ दिन पहले। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो बदला जा सकता है मुख्यमंत्री, उन्होंने हाईकमान ही बदलवा दिया। तो आपको 6 विधायकों का दर्द है। तो सवाल यह है, अशोक गहलोत जी बड़े ही जादुई और करिश्माई नेतृत्व के धनी है। अगर आपको ठीक है, ठेस पहुंची मैं कि सुधांशु जी के लेके आता हूं। 6 एमएलए आपके जी। कांग्रेस ज्वाइन कर गए, भाई ऐसा श्राप सुधांशु- मत दो। और दलित कम्युनिटी, शोषित कम्युनिटी, वंचित समाज, ये कांग्रेस इनके लिए हमेशा खड़ी रही है। दलित, शोषित, वंचितों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस को चुनें। प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्खों के सरदार की बात बोली। मैं उस विषय पर आता हूं। क्या आपको लगता है, क्या ये बिलो द बेल्ट था? क्योंकि कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया। योर टेक ऑन दिस सुधांशु। ये बिलो द बेल्ट नहीं था, ये ओवर द हेड था। मतलब कोई तीर छोड़ा गया, मोदी जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया था, उसे पकड़ के तीर को अपने ऊपर ले लेना, ये कौन सी खासियत थी भाई? उन्होंने कहा मूर्खों का सरदार। अरे भाई, क्या दुनिया भर को बताने की जरूरत कि किसके लिए कहा गया है? और जहां तक हमारे मन का भाव है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, उनके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने लोकसभा के पटल पे खड़े होकर कहा राहुल गांधी जी पप्पू नहीं है। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा कि मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूंगा कि किसी माननीय सांसद को पप्पू ना कहें, हम ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं करते हैं। तो हमारा स्टैंड तो क्लियर है। ठीक है। और बाकी उन्होंने खुद कह रहे हैं उड़ता मगर तीर एक बात बता आपकी दूं, पार्टी। जी, सुनिए, जवाब, अगर जवाब। वो सरदार अपना किरदार थोड़ा सा बदल लेते तो थोड़े से असरदार दिखने लगते। जी। जवाब। देखिए सुधांशु जी भारत की माननीय संसद के सदस्य हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मूर्खों का सरदार कहा वो किसी और को कहा। भाई ये देश की जनता भी जानती है। और किसके लिए कहा गया है? सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये देश की जनता जानती है सुधांशु जी कि ये इतनी शातिर पार्टी आप ही की है जो कहना कुछ चाहती है और उस पर टिकती भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है मैं मान गया, ये आपका संस्कार, ये आपकी सभ्यता, ये आपकी भाषा हो सकती है, लेकिन ये आज की जो भाजपा है, ये भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा से भिन्न है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा, दीनदयाल उपाध्याय जी की भाजपा की स्थापना जब हुई थी तो चाल चरित्र चेहरे की बात होती थी, राजनीतिक शुचिता की बात होती थी। विपक्ष के नेताओं को मूर्खों का सरदार आप कहेंगे, और विपक्ष के नेताओं को अगर आप मूर्खों का सरदार कहेंगे तो फिर 12 करोड़ इस देश के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, उन 12 करोड़ को भी आप मूर्ख मानेंगे क्योंकि मूर्खों का सरदार। और हां मैं कहना चाहता हूं, अगर आप राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह रहे हो तो फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी मूर्ख कहना पड़ेगा क्योंकि हमारा सरदार है, वो हमारा नेता है हमारी पार्टी का। और तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि 4-5 राज्यों में हमारी सरकार है, हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे एमएलए हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो फिर उन चीफ मिनिस्टर्स को भी आप मूर्ख मान रहे हैं क्योंकि उनका सरदार तो राहुल गांधी है। और हमारे इस देश के अंदर लगभग 100 सांसद हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, इसका मतलब सारे सांसदों को आप मूर्ख मान रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं सुधांशु जी, जो गलती कर नहीं सकते उन्हें भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती करके अड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। आपसे गलती हुई है, आप मानिए कि भारत के लोकतंत्र का सौंदर्य यह है कि जिस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने किए तो नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें दुर्गा कहा था। यह भारत का लोकतंत्र है। तो सुधांशु जी इस लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखिए।